आप लोग सब खैरोफियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी जो है वो खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और काफ़ी लोगों के पास जो है वो पहला क्लच जो है वो आ गया है और आप लोगों के बर्ड्स जो है वो सेकंड क्लच के लिए ब्रीड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूं। काफ़ी लोगों के पास ब्रीड आ जाती है लेकिन जब वो चिक्स को सेपरेट करने का टाइम आता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों को माइंड में रखनी चाहिए और बर्ड्स को सेपरेट करने के बाद भी माइंड में रखनी चाहिए, ताकि हमने जो चिक्स सेपरेट किए हैं वो हमारे हेल्दी हों, सरवाइव करें। काफ़ी पोस्ट आजकल देखने को मिलती है कि बर्ड्स जो है वो सेपरेट किया तो चिक्स मर गए, एक्सपायर हो गए, या जो था फीमेल ने दोबारा अंडे दे दिए तो चिक्स को मार दिया। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 20 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं कि जब आप लोगों ने लव बर्ड की चिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से सेपरेट करने हैं तो किन किन चीज़ों का आप लोगों ने माइंड में ख्याल रखना है। तो ये 20 टिप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने जो वीडियो है वो एंड तक लाजमी देखनी है और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे और ये आप लोग अपने जो ब्रीडिंग सीज़न है उसमें अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी चिक जो है वो एक्सपायर नहीं होगा और आप लोगों के बहुत हेल्दी चिक्स जो हैं ये बड़े होंगे, एडल्ट बनेंगे और आप लोगों का जो अगला ब्रीडिंग सीज़न है उनमें यही चिक्स जो आप लोगों के घर के हैं वो आप लोगों के पास बहुत अच्छे ब्रीड करेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे बर्ड जोन बाय आमिर। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें क्योंकि मैं हर वीक आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस लेके आता हूँ। और मैं जितने भी फैंसियर्स हैं जो नए हैं जो इस हॉबी में ऑलरेडी हैं मैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपना नॉलेज जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि हर मेरे देखने वाले व्यूअर को फ़ायदा हो और वो हर वीक जो है कोई ना कोई नया पॉइंट या कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो लर्न करे। तो चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है मैं आप लोगों के साथ सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँगा और डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि हर चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए और आप लोगों को जो है ये वीडियो देखने से फ़ायदा हो। तो चलें जी, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब भी हम लोगों ने लव बर्ड के चिक्स जो हैं वो सेपरेट करना है तो पहला पॉइंट जो है वो माइंड में क्या रखना है। अच्छा, आप लोगों ने जो है अपने पास ब्रीडिंग रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करना है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है। तो जैसे आप लोगों के पास अंडे या बच्चे हैच हो जाते हैं आप लोगों ने डेट ज़रूर लिखनी है ताकि आप लोगों को पता हो कि अंडा और बच्चा किस दिन हैच हुआ है। और ये बात आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है कि 2 महीने तक आप लोगों ने बच्चों को जो है वो माँ बाप के साथ ही रहने देना है। जब बच्चा 60 डेज़ का हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों ने बच्चों को सेपरेट करना है। कई लोग 40 से 45 दिन का बच्चा भी सेपरेट कर देते हैं और उसकी वजह से आगे क्या क्या नुकसानात होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग 60 डेज़ तक बच्चे को अपने माँ बाप पेरेंट्स के साथ नहीं रहने देंगे तो इमोशनली और फिज़िकली का मतलब कि बच्चा का बॉडी और साइज़ जो है वो वैसा ग्रो नहीं करेगा जैसे एक अच्छे बर्ड का करना चाहिए। और इमोशनली का मतलब कि बज़ाहिर तो आपको बर्ड ठीक लगेगा लेकिन उसके अंदर ऐसी खामियां रह जाएंगी जो कल को आपको ब्रीडिंग सीजन में जो है वो नज़र आएंगी। वो क्या क्या खामियां हैं जो आप लोगों को नज़र आएंगी। काफ़ी लोगों के मेल्स जो हैं वो स्टिक क्रॉस करने लग जाते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होती है कि उनको पूरा टाइम नहीं मिला होता माँ बाप के साथ। हम लोग जल्दी बर्ड को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है तो वो जो एक नेचुरल मेटिंग करनी होती है उसी फीमेल के साथ वो नहीं करता और उसको स्टिक क्रॉस की आदत लग जाती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जो यंग फीमेल्स हैं वो अंडे तोड़ देती हैं। उसके पीछे भी यही रीज़न है कि आप लोगों ने उसको 60 डेज़ जो है वो माँ बाप के साथ नहीं दिए। तो क्योंकि माँ बाप जब 60 डेज़ का बच्चा हो जाता है तो आखिरी दिन जो होते हैं, जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें फ़ीमेल अंडे दे देती है। तो वहाँ पे जो फीमेल्स बच्चे होते हैं उन्होंने अपनी माँ को देख के सीखना होता है कि किस तरह वो अंडों पे बैठती है, किस तरह उसने नेस्ट को संभालना होता है। बाप जो है वो मेटिंग करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चिक्स ने जो है सीखनी होती है, लर्न करनी होती हैं। ठीक है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है कि आप बर्ड जो है उसमें अल्लाह की तरफ से भी एक है, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो एक नेचुरली अगर हम देखें, अगर हम वाइल्ड में भी देखें अपने फिशर थे उनको, तो 60 डेज़ तक बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ नेस्ट में ही रहते हैं, उसके बाद सेपरेट होते हैं। तो एक तो ये आपको मसला आएगा अगर आप पहले कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है हर बर्ड में मसला है, लेकिन ये जो मसले आते हैं उनके पीछे ये भी रीज़न्स हैं। ये रीज़न्स भी जो हैं काउंट करती हैं कि आप लोगों ने 60 डेज़ से पहले जो है वो बच्चा सेपरेट कर लिया है तो मेल जो है वो स्टिक क्रॉस करने लग जाएगा, फीमेल जो है वो अंडे तोड़ने लग जाएगी। या कई फीमेल जो है वो अंडों को सही इंक्यूबेट नहीं करेगी, कुछ दिन बैठेगी, फिर लोग कहते हैं हमारी फीमेल काफ़ी देर जो है वो नेस्ट से बाहर रहती है या अंडों को जो है साइड पे कर देती है, जिसकी वजह से आपको डेड एंड शेल का इशू भी आता है। जब जब अंडे को सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा और फीमेल जो है उसको प्रॉपरली रोटेट नहीं करेगी तो बच्चा जो है वो शुरू में ही मर जाएगा, डेड एंड शेल हो जाएगा।
इसके अलावा कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत एग्रेसिव बन जाती हैं, वो किसी मेल को एक्सेप्ट नहीं करती, उनको मारती रहती हैं। या ऑन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई मेल्स जो हैं वो इतने शाय होते हैं कि वो फीमेल पोजीशन भी बना रही होती है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहे होते, वो डर रहे होते हैं, साइड पे बैठे होते हैं। ये सब वही वजूहत हैं। अगर आप बच्चे को जो है टाइम से पहले जो है वो सेपरेट कर लें, और इसमें लोगों को यही लालच होती है कि बस जल्दी से बर्ड को सेपरेट करें, उसको बेचें, या हमारा पेयर जो है वो अगला क्लच दे दे। तो काइंडली अगर आप लोगों ने इतना वेट किया है, बर्ड से ब्रीडिंग करवाई है 60 डेज़ तक, ज़रूर बच्चे को टाइम दें, जल्दबाजी मत करें, लालच मत करें। उसका इनडायरेक्टली आपको या कल को आप जिसको बर्ड्स बेच रहे हैं उसको नुकसान होगा। तो मेरी सब ब्रीडर से, फैंसियर से यही रिक्वेस्ट है कि चिक्स को जो है 60 डेज से पहले सेपरेट मत करें। अपने पास रिकॉर्ड लिखें कि बच्चा किस दिन को हैच हुआ है, ताकि 2 महीने तक आप बच्चे को जो है ज़रूर माँ बाप के साथ रखें। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि आप लोगों ने चिक्स जो है वो 60 डेज से पहले सेपरेट नहीं करने। अच्छा जी, दूसरी बात, आप लोग डेली एक्टिविटी नोट करते हैं बर्ड्स की, तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि अब चिक्स जो हैं वो बाहर निकलने लगे हैं, बॉक्स से आजकल बाहर आते हैं। तो जब चिक्स बाहर निकलने लग जाए, उसका ये मतलब नहीं कि आज मैंने देखा कि चिक्स बाहर आके दाने में मुंह मार रहे हैं तो बस उनको सेपरेट कर दूँ, वो खाने लग गए। नहीं, जब चिक्स बाहर आने लग जाएं तो आपने कम से कम उनको 1 हफ्ता ज़रूर देना है कि वो खुद दाना खाएं, बॉक्स में जाएं, बाहर फिरें। जब अब 1 हफ्ता आप लोगों को लग जाएगा कि भाई अब मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ ये बाहर आ रहा है, सॉफ्ट फीड भी खा रहा है, दाने भी खा रहा है, उसके बाद जो है वो आप चिक्स को सेपरेट कर दें। उससे पहले आप लोगों ने बिल्कुल सेपरेट नहीं करना। और ये 60 डेज़ वाला पॉइंट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब 60 डेज़ हो जाएं तभी आपने बच्चे को सेपरेट करना है। और 60 डेज से पहले ही जो 10 दिन होते हैं, ये 1 हफ्ता होता है, चिक्स जो हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक तो ये देखना है कि 1 हफ्ते से बच्चा बाहर आ रहा है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे भी होगा 60 डेज़ हो जाएंगे लेकिन चिक जो है वो बाहर आता ही नहीं होगा, डरे हुए होंगे, अंदर ही होंगे, तो फिर आपने उनको सेपरेट नहीं करना, आपने उनको और टाइम देना है। जब आप देखेंगे कि चिक्स जो है वो खुद बॉक्स से बाहर आके खाने लग गए हैं, तब आपने 1 हफ्ते बाद जो है चिक्स को सेपरेट करना है। अच्छा, तीसरी बात, आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि आपका पेयर जो है वो एग्रेसिव तो नहीं हो गया। कई मेल या फीमेल्स जो हैं वो हीट पे आ जाती हैं, या फीमेल जब अंडे दे देती है तो वो बच्चों को मारने लग जाती है। आप लोग खुद नोट करेंगे कि वो जो उनकी केज में स्टिक होती है, वो फीमेल उस पर बच्चे को बैठने नहीं देती है, मेल बैठने नहीं देता, वो बार बार उसकी टांग पे काटता है या बच्चों को मारता है। तो अगर आप लोग ये एक्टिविटी अपने पेयर के अंदर नोट करें तो फिर आप लोगों को चिक्स जो हैं वो एमरजेंसी केस में पहले ही सेपरेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ में मैं बता दूँ, आप लोगों को चिक्स को जो है 2 टाइम या 1 टाइम हैंड फीड भी करवाना होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपके चिक्स जो हैं वो अब माँ बाप के साथ 60 दिनों तक नहीं रहे और माँ बाप जो हैं वो दोबारा ब्रीड पे आ गए हैं। कई पेयर्स ऐसे होते हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को चिक्स को सेपरेट करना पड़ेगा और ख़ुद भी हैंड फीड करवानी पड़ेगी। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो फीमेल जो है वो या मेल जो है वो चिक्स को ज़ख्मी कर देंगे और चिक्स जो है वो मर जाएंगे। क्योंकि जब बर्ड बच्चे को ज़ख्मी करता है तो वो अब डिपेंड करता है कि उसने कितना उसको ज़ख्मी किया है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया या ज़्यादा ज़ख्म हो गए हैं तो कई बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ लगा दें कर दें, इन द एंड वो जो है वो आपका चिक एक्सपायर हो जाता है। तो वो पीछे पूरे 2 महीने की जो आपकी मेहनत है, पहला क्लच आया, पेयर को ब्रीड पे लाया, उसके अंडे देखे, कैंडलिंग की, करवाया, वो सारा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने डेली, जो मैं पॉइंट बताता हूँ कि डेली आप लोगों ने नेस्ट बॉक्स चेक करने हैं, तो उससे आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पेयर ने दोबारा लेइंग कर दी है। ठीक है, फीमेल या मेल जो है वो एग्रेसिव तो नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने अपने पेयर की जो है वो एक्टिविटी देखनी है। अगर आप लोग ये नहीं देखेंगे तो वो चिक को जो है वो मार देंगे। कई पेयर ऐसे भी होते हैं कि फ़ीमेल सारे 6 अंडे भी दे देती है लेकिन फिर भी जो है वो चिक्स को नहीं मारते और मेल जो है वो फीड करवाता है। तो वहाँ पे फिर आप लोगों ने वही मेरा पॉइंट नंबर 1 देखना है कि जब 60 डेज़ हो जाएंगे तो आप लोगों ने चिक्स को जो है वो सेपरेट कर देना है। ये भी नहीं होना कि 60 डेज़ हो गए हैं लेकिन माँ बाप कुछ नहीं कहते, ब्रीड भी कर रहे हैं, तो हम क्यों सेपरेट करें, हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, आप लोगों ने 60 डेज़ के बाद बच्चों को सेपरेट करना है। सेपरेट करना भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका चिक जो है वो इंडिपेंडेंटली रहना उसको नहीं आएगा, उसको नहीं पता चलेगा मैंने बाकी बर्ड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, और कल को जब आप उसकी पेयरिंग करेंगे वो नहीं होगी। तो 60 डेज़ के बाद आप लोगों ने सेपरेट करना ही करना है। लेकिन थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर पेयर जो है वो हीट पे आ गया है, मेल या फीमेल मार रहे हैं बच्चों को, तो आप लोग उनको पहले जो है वो सेपरेट कर दें। ये था मेरा थर्ड पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप लोगों ने चिक्स को सेपरेट करना है, आप लोगों ने सेम क्लच और सेम साइज़ के चिक्स को सेपरेट करना है। ये नहीं कि मेरे पास एक ही पिंजरा है, मेरे पास जितने क्लच के बच्चे आ रहे हैं, पहले क्लच के मैंने सेपरेट किए, दो महीनों बाद जब दूसरे क्लच के आए मैंने वो भी उसमें डाल दिए। नहीं,
अगर आप छोटे चिक्स को बड़े एज के बच्चों के साथ डालेंगे वो उसको मारेंगे। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास एक दो जो है एडल्ट पीस एक्स्ट्रा होते हैं, मेल एक्स्ट्रा होते हैं, फीमेल एक्स्ट्रा होती है, तो हम कहते हैं यार और तो हमारे पास पिंजरा है नहीं, तो ये जिसमें हमने बच्चों को छोड़ा इसी में बड़े पीस को छोड़ देते हैं। वो अडल्ट जो है वो बच्चों को मारने लग जाएगा। ये बात बहुत आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है कि चिक्स जिनको आप लोगों ने सेपरेट करना है वो सेम एज के होने चाहिए, यानी उनकी उम्र जो है वो एक जितनी होनी चाहिए। और कोशिश यही करें कि तकरीबन जो है जब आप चिक्स को एक साथ डालें तो वो एक ही एज के हों। 10-15 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 महीने का अगर कोई बड़ा है और आप उसके बाद छोटे चिक्स को केज में डाल रहे हैं तो वो पहले वाले जो हैं वो उस केज में टेरिटरी बना लेते हैं, तो वो जो है बाद वाले बच्चे जब आप डालेंगे उनको मारेंगे। जब वो दाने वाले बर्तन के पास आएंगे वो उनको मारेंगे, उनको खाने नहीं देंगे। जब वो पानी वाले बर्तन के पास आएंगे वो उनको मारेंगे, खाने नहीं देंगे। तो वो बच्चा जो है वो डर डर के साइड पे बैठा रहेगा और इनडायरेक्टली वो बच्चा जो है वो आपका भूख से मर जाएगा। बच्चा वीक हो जाएगा, उसको सोकड़ा हो जाएगा, हड्डी निकल आएगी और वो मर जाएगा। आप कहेंगे बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, कोई मोशन नहीं थे, कोई बीमार नहीं था, लेकिन वो भूख से मर जाएगा। तो आप लोगों ने ये भी ज़रूर नोट करना है कि जब आप चिक्स को केज में डाल दें फ्लाइंग में तो ये भी देखिएगा कि सारे बच्चे नीचे आके दाना खाते हैं कि नहीं खाते। ठीक है, ये पॉइंट मैं आगे भी रिपीट करूँगा डिटेल में, तो इस पे आगे भी आएंगे। अच्छा, एक और बात, हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने रेड आइज बर्ड्स भी लगाए होते हैं, ब्लैक आइज भी लगाए होते हैं। जैसे मैंने क्रीमिनो, अल्बाइनो, पेल फेलो, ये रेड आइज लगाए हैं। इसके अलावा जो मेरे पास डेकिनो है, ओप्लाइंस हैं, पारब्ल्यू हैं, पेस्टलिनो है, वो मेरे पास ब्लैक आइज बर्ड हैं। तो जिनके पास ब्लैक आइज और रेड आइज बर्ड हैं उन्होंने जब भी चिक्स को अलग करना है तो आप लोगों के पास दो अलग अलग केजेस होने चाहिए। ब्लैक आइज बर्ड्स को आपने अलग रखना है, रेड आइज बर्ड को आपने अलग रखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है कि फॉर एग्जांपल मैंने कल को अपने अल्बाइनो और क्रीमिनोज की जो पेयरिंग है वो पारब्ल्यू स्प्लिट इनो या पेस्टलिनो या डेकिनो के साथ करनी है, तो मैं फिर ये वाले बर्ड्स भी उनके साथ छोड़ूंगा। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप एक ही कलर के, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ अल्बाइनो लगा हुआ है और मेरे पास दूसरी तरफ पारब्ल्यू स्प्लिट इनो लगे हुए हैं, मैं सारे अल्बाइनो अलग कर दूं और पारब्ल्यू इनो स्प्लिट के बच्चे अलग कर दूं, तो वो जो एक ही कलर के बच्चे आप रखेंगे ना तो वो कल को दूसरे कलर को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट नंबर 6 भी है। फिफ्थ पॉइंट तो ये है कि आप लोगों ने रेड आइज बच्चों को अलग रखना है, क्योंकि रेड आइज ब्लड जो है वो ज़रा वीक होता है, वो बर्ड डेलिकेट होते हैं। जो ब्लैक आइज बर्ड होते हैं वो थोड़े वाइल्ड होते हैं, वो तेज़ होते हैं, वो मारेंगे उनको, कभी एक स्टिक पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, दाना भी जो है वो खाएंगे, मारेंगे एक दूसरे को। तो आप लोगों ने उनको सेपरेट रखना है। लेकिन मेरा पॉइंट नंबर 6 इसी के साथ लिंक है कि आप लोगों ने जब बर्ड्स को डालना है और आप लोगों को, अब बंदे को माइंड में पता तो होता है ना कि मैंने अगले सीज़न में क्या पेयरिंग करनी है, मैंने अल्बाइनोस के साथ डेकिनो लगाना है, पेस्टलिनो लगाना है, तो आपने 2-3 बर्ड जो है ना ब्लैक आइज के भी वो उसके अंदर डाल देना है, ताकि आपके बर्ड्स जो हैं वो दूसरे कलर के साथ भी इंटरेक्ट करें और आपके बर्ड्स जो हैं वो कल को रेजिस्ट ना करें। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम कोई मेल या फीमेल ले आते हैं किसी से, हम कहते हैं यार ये तो किसी के साथ पेयर अप नहीं हो रही। फिर जब हम उस बंदे से पूछते हैं वो कहते हैं मैंने इसका पेयर इस बर्ड के साथ लगाया था। हम जब उसी कलर का बर्ड उसको देते हैं वो फ़ौरन पेयर अप हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उस बर्ड ने कभी उस कलर के अलावा कोई बर्ड देखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अल्बाइनो रेड आइस की कॉलोनी लगाई है और मैं उनके बच्चे निकाल के अलग ही रखता हूँ, तो वो अल्बाइनो रेड आइस के बच्चे कल को किसी और कलर को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वो कलर रेजिस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो है चिक्स के अंदर एक दो और कलर भी डालने हैं, या आप लोगों ने कल को जो पेयरिंग करनी है, आपको पता है कि मैंने इनके साथ ये पेयरिंग करनी है, वो भी आप लोगों ने 2-3 चिक्स जो हैं वो उसके अंदर डाल देने हैं, ताकि आपके सारे बर्ड्स जो हैं वो उस कलर को भी देखें और वो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये पॉइंट आगे भी रिपीट होगा डिटेल में, तो इस पर हम दोबारा भी आएंगे। ठीक है। अच्छा, 7th पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि जब भी आप लोगों ने चिक्स जो है उनको सेपरेट करना है तो आप लोगों ने बर्ड्स को रिंग तो डाला होगा, और मैंने रिंग पे जो है वीडियो भी बनाई हुई है कि चिक्स को जो है किस एज में रिंग डालते हैं, किस तरह रिंग डालते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के जितने भी चिक्स हैं उनको क्लोज बैंडेड रिंग ज़रूर डले होने चाहिए। रिंग के जो है वो बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप लोगों के पास पेडिग्री और रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, पेडिग्री और रिकॉर्ड तो ये होगा कि आपको रिंग से पता होगा कि पेयर जो है ये बच्चा जो है इसके माँ बाप कौन है। मेरा जो यहाँ पे 7th पॉइंट है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो थे वो 7th केज के थे, ठीक है, लेकिन 7th केज के अंडे जो थे मैंने फोस्टर कर लिए थे 10th केज में। तो अब बच्चे 2 महीने जो बच्चों को पाला है वो तो 10th केज वाले माँ बाप ने पाला है ना। तो मैं जब उन बच्चों को जिस दिन अलग करके छोड़ूंगा सेपरेट केज में, तो मैं अपने पास लिख लूँगा कि ये रिंग के जो बच्चे हैं ये 10th केज में पले हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है?
जब आप लोगों ने बच्चों को अलग कर लेना है ना और बच्चों को आप लोगों ने जब भी अलग करना है वो सुबह के टाइम करना है, ठीक है, 9-10 बजे का जो टाइम है उस टाइम अलग करना है। रात को आप लोगों ने कभी भी अलग नहीं करना, क्योंकि रात को ये होता है कि हम लोग बच्चों को अलग करते हैं, उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देते हैं, वो पूरी रात गुजर जाती है, वो बच्चा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि बच्चों को जब भी अलग करना है वो डे टाइम में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 9-10 बजे बच्चों को अलग किया, तो अब रात को अगर मैं 9 बजे लाइट्स ऑफ करता हूँ तो मैं उससे 3-4 घंटे पहले ही, 3-4 घंटे पहले क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं उससे 3-4 घंटे पहले ही 5 बजे जो है मेरे पास वो लिखा होगा डायरी में कि मैंने आज के दिन ये बच्चे मैंने अलग किए हैं आज के दिन, ठीक है। डेट भी आप लोगों ने साथ लिखनी है। आपने उन बच्चों को पकड़ के उनका जो क्रॉप होता है ना जिसमें हम हैंड फीट कराते हैं, या ये सामने गर्दन के नीचे जहाँ पे सारा बच्चों का दाना आता है, या आप लोगों ने ऐसे हाथ से हल्का सा प्रेस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने दाने या खुराक खाई है कि नहीं खाई। अगर तो उसके अंदर थोड़े से दाने हैं, इसका मतलब ठीक है, बच्चा जो है वो खुद खाने लग गया है। अगर वो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब सुबह से आपने बच्चे को जो अलग किया है बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। तो मेरे पास डायरी में लिखा होगा कि मैंने इस केज से इस बच्चे को हटाया था, ठीक है। मैं फ़ौरन उसमें उसको जाके छोड़ दूंगा। और 2-3 घंटे 3-4 घंटे पहले चेक करने का क्या फ़ायदा है? वो ये फ़ायदा है कि मैं तो लाइट्स 9 बजे ऑफ़ करता हूँ, तो मैंने उसको जब दोबारा माँ बाप के पास छोड़ दिया तो माँ बाप के पास अब 3-4 घंटे हैं कि वो अच्छी तरह उसको फीड करवा देंगे लाइट्स ऑफ होने से पहले। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब भी बच्चे उनको अलग करना है तो आप लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर लिखना है, और आपने एट द एंड ऑफ द डे ये भी चेक कर लेना है कि बच्चों ने जो है वो फीड खाई हुई है या नहीं है। अगर नहीं खाई तो दोबारा जो है आप लोग उनको वापस छोड़ देंगे। ये मैंने दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, 7th और 8th। 7th ये था कि आपने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, और 8th पॉइंट 8 था कि दिन के आखिर में 3-4 घंटे पहले आप लोगों ने उनकी क्रॉप चेक कर लेनी है। अगर उसमें दाना नहीं है तो आपने दोबारा उनको माँ बाप के पास वापस छोड़ देना है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे 8 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस हो गए। अच्छा, 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी आप लोगों ने चिक्स के केज में कोई बड़ा बर्ड नहीं छोड़ना। अगर आपके पास कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, आप सेपरेट केज लें। आप लोग बिल्कुल ये रिस्क ना लें कि भाई ये मेल मेरे पास एक्स्ट्रा है, या मैंने बाहर से कोई फीमेल ख़रीदी है या मेल ख़रीदा है तो क्या हुआ, मेरे पास केज तो है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ। आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 24 घंटे हम बर्ड्स की निगरानी नहीं कर रहे होते, हम उनके ऊपर नहीं बैठे होते। तो खुदा ना खास्ता आप उसके बाद दोबारा अपने शेड में हैं और आपको नीचे 1-2 बच्चे ज़ख्मी या मरे हुए मिलें, तो इस रिस्क से बचने के लिए कभी भी आपने बड़ी एज का बर्ड जो है वो अपने इन चिक्स के साथ नहीं छोड़ना। 10वां पॉइंट भी इसी से लिंक्ड है तकरीबन। आप लोगों के पास जो है चिक्स को अलग करने के लिए 4-5 केजेस डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 4 क्लच लेने हैं अपने सीज़न में, तो आप लोगों के पास 4 जो है वो पिंजरे या 4 पोर्शन जो है वो अलग होने चाहिए। जैसा कि मैंने फ़र्स्ट क्लच के बच्चे अलग कर लिए। अब फर्स्ट क्लच के बच्चे जब मैंने अलग कर लिए तो 2 महीने बाद जब मेरा सेकंड क्लच सेल्फ होगा तो ये बच्चे जो हैं ये तो 4 माह के हो चुके होंगे। तो अब मैं दोबारा बच्चों को जब इनके साथ डालूंगा तो ये उनको मारेंगे, तो इसलिए सेकंड क्लच के लिए मेरे पास अलग पिंजरा होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को आगे मैं एक और पॉइंट के साथ भी लिंक करूंगा, तो वहाँ आप लोगों को और क्लियरली समझ आ जाएगी कि अगर आपने इस केज में भी सेकंड क्लच के बच्चों को रखना है तो पहलों को जो है वो कहाँ छो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। पॉइंट नंबर 15 ये है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो जब चिक्स को अलग करते हैं वो अंदर वो भी लगा देते हैं नेस्ट बॉक्स। वो कहते हैं बच्चा जो है वो रात को ठंड से बचने के लिए नेस्ट बॉक्स में चला जाएगा। मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करता। आप लोगों ने बिल्कुल नेस्ट बॉक्स नहीं लगाने। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के मारे नेस्ट बॉक्स के अंदर ही बैठे रहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो नेस्ट बॉक्स में टेरिटरी बना लेते हैं, तो दूसरे बच्चे जब उसमें एंटर होते हैं वो उनको मारते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से नुकसानदेह है। कुछ बच्चे अगर डर के अंदर बैठे हैं वो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं दाना पानी खाने के लिए, वो अंदर बैठे बैठे वीक हो जाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इन द एंड कुछ दिनों बाद आप लोगों को जो है वो मरा हुआ जो है बच्चा नेस्ट बॉक्स में से मिल जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल नेस्ट बॉक्स नहीं लगाना, बर्ड्स को ओपन रखना है, कवर रखना है, केज का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ताकि आप लोग जब वहाँ से गुजरें या डेली देखें तो आप लोगों की नज़र के सामने हो के यार सब बर्ड्स की एक्टिविटी ठीक है, सब बच्चे खा रहे हैं, ठीक ओढ़े हैं, कोई नीचे फूल के तो नहीं बैठा, कोई बीमार तो नहीं बैठा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने केज को बिल्कुल भी जो है वो कवर नहीं करना। ये था हमारा पॉइंट नंबर 15। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। पॉइंट नंबर 16 जो हमारा है वो ये है कि चिक्स जो हैं वो ज़्यादा गंद मचाते हैं बड़े जो आपके पेयर्स हैं उनसे। तो आपने उनके पानी का जो बर्तन है ना वो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जो सॉफ्ट फीड खाते हैं उसको जो है पानी वाले बर्तन में भी डालते हैं या उसमें पैर मारते हैं। तो आप लोगों ने सफाई का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों ने जो है उनके जो ट्रेज़ हैं वो हर वीक साफ़ करनी है, ठीक है, उसको डिसइंफेक्ट करना है वेकोनेस से।
और उनके जो पानी के बर्तन हैं उनको आपने 2 दफ़ा साफ़ करना है, ठीक है। और हफ्ते में 1 दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर उनको जो है सेब का सिरका भी देना है, एप्पल विनेगर भी देना है। सफाई जो है, क्लीनिनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे चिक्स हैं, इनको बीमारी या बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है, अभी उनकी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई होती, तो इसलिए आप लोगों ने जो है उनकी सफाई का, उनकी केज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप लोग सॉफ्ट फीड हर चीज़ डाल रहे हैं, वो ट्रेज़ में गिरा रहे हैं, ट्रे गंदा हुआ है और महीना महीना जो है आप ट्रे को साफ़ ही नहीं कर रहे, तो आप लोगों के चिक्स जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, वो नीचे से भी मुंह मारता है, ट्रेज़ में से भी गंद खाता है, स्टिक्स में भी से भी खाता है, तो आप लोगों का केज जो है वो साफ़ होना चाहिए ताकि वो गंदी चीज़ों को ना खाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेस साफ़ होना चाहिए के साथ में एक और पॉइंट भी लिंक करूँगा, और ये अगले पॉइंट के साथ मेरा लिंक्ड है, वो ये है कि जो लव बर्ड, वैसे तो लव बर्ड जितने भी होते हैं वो दाना ज़ाया करते हैं, टांगे मारते हैं, लेकिन चिक्स जो हैं ये ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको जो दाना देना है ना, वो कोई ऐसा बर्तन देना है कि वो डीप हो, नीचे की तरफ हो, और उसकी साइड की जो वॉल्स हैं ना वो ऊंची हों। इस तरह के आपको स्पेसिफिक जो है पॉट्स वो मिल भी जाएंगे बर्ड शॉप में से। अल्मुनियम या लोहे के जो है बर्तन होते हैं वो थोड़े ऐसे डीप होते हैं, वो अगर आप देंगे तो आप लोगों का दाना ज़ाया नहीं होगा। दाने से मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिंक करूँगा, जब आप लोगों ने 15-20 या ज़्यादा बच्चे जो है वो एक केज में छोड़े हैं, तो दाने के जो है वो 2-3 बर्तन रखते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि एक दाने के बर्तन में सारे बर्ड्स जो है वो नहीं खा सकते, वो लड़ते हैं। जब आपने 2-3 डिफरेंट डिफरेंट बर्तन रखे होंगे ना, कुछ बर्ड्स वहाँ खा लेंगे, कुछ वहाँ खा लेंगे, तो इस तरह सारे बर्ड्स को जो है वो खुराक मिल जाएगी। खुराक पे बहुत आप लोगों ने ध्यान देना है कि हर बर्ड जो है वो खा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं वो डर के मारे साइड पे बैठा है या दूसरे उसको मार रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पे बर्ड्स का खाना खाना ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लव बर्ड के चिक्स जो हैं वो टाइम पे नहीं खाएंगे तो वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप तो उनको नेस्ट में खिला देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो डर के मारे सिर्फ बैठे रहेंगे और वो कुछ नहीं खाएंगे, तो इन द एंड क्या होगा, अक्सर लोगों का मैंने देखा है चिक्स मरते हैं तो वो वीक हुए होते हैं, उनको सोकड़ा हुआ होता है, हड्डी निकली हुई होती है। उसकी यही वजह होती है कि उन्होंने सिर्फ एक दाने का बर्तन रखा होता है। और दाने वाली जगह पे मैं एक और पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। हम लोग कंगनी और ये बाकी कनेरी सीड्स डालते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि दाने का जो बर्तन है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उसके ऊपर वाला छिलका होता है। अगर आप कभी वो दाने का बर्तन निकाल के फूंक मारे ना, ऊपर से सारा छिलका उतर जाएगा और आप लोग को पता चलेगा इसमें तो दाना बहुत कम है। तो इसलिए डेली बेसिस पे जो है इनको दाना डालें, ठीक है। अगर आपके पास सीड क्लीनिंग मशीन है तो उसमें से दाना गुजार लें, उड़ जाएगा। नहीं है कोई मसला नहीं, आप लोग फूंक मार के दाने को थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके उसमें से सारा जो गंद है, छिलका है, वो उतर जाएगा। आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि दाना कितना है, ठीक है। सर्दियों में जब भी बर्ड मरता है वो खुराक की कमी से मरता है, और गर्मियों में जब भी बर्ड मरता है वो पानी की कमी से मरता है। तो सर्दियों में दाने का जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दाने के बर्तन 2-3 रखें, उनमें डेली दाना टाइम पे डालें, उनको जो है ऊपर से कवर कर दें। अच्छा, इसमें एक और टिप भी है, कई लोगों के पास अगर आम जो है वो दाने के बर्तन हैं जो कि हम लोग अपने स्पॉट वेल्डिंग केजेस में लगाते हैं, तो उसके ऊपर से जो जाली होती है वो लव बर्ड्स हटा देते हैं। उसका एक और तरीका ये है कि बारीक अगर स्टील का आप लोगों को तार मिल जाए, वो आप उसके ऊपर से ऐसे जो है 2-3 जगह से बांध दें, ताकि तोते जो है वो उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक का एक जाली लगी होती है वो उठा ना सकें। इस तरह भी जो आप लोगों का दाना वो ज़ाया नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स दे दिए हैं। इसके अलावा 18th पॉइंट जो है वो मेरा ये है, समुद्री झाग, कटल बोन फिश। ये आपको किसी भी जो है बर्ड शॉप से इजीली मिल जाएगी। अगर आप लाहौर में हैं तो समनाबाद में जो LOS मार्केट है वहाँ से आपको मिल जाएगी, मॉडल टाउन में आपको बर्ड्स प्लैनेट से मिल जाएगी। अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो कराची में भी आपको जो एम्प्रेस मार्केट है वहाँ से मिल जाएगी। तो ईजिली आप लोगों को अपने शहर में हर जो है बर्ड स्टोर से वहाँ से मिल जाएगी। इसको उर्दू में समुद्री झाग कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं कटल बोन फिश। ये वाइट कलर की इस तरह लंबी सी होती है। ये आप लोगों ने अपने जो चिक्स हैं उनकी केज में ज़रूर लगानी है। आप लोगों ने, मैंने अक्सर लोगों का देखा है कि बर्ड्स की जो चोंच होती है जिसको हम बीक कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपने अपने बर्ड्स को एक्सरसाइज करने के लिए या चू करने के लिए, चबाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं दी। तो अगर आप कटल बोनफिश देंगे तो कभी भी आप लोगों के बर्ड्स की जो चोंच है वो एबनॉर्मली बड़ी नहीं होगी, वो एक नॉर्मल साइज़ में रहेगी। इसके अलावा मैं इस चीज़ को भी इंकरेज करता हूँ और आप लोगों को भी कहूँगा कि हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन अपने बर्ड्स को कुछ ब्रांचेस का मतलब कुछ टहनियाँ, सफ़ेदे की या मोरिंगा की, सुहाना जिसे कहते हैं, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। अगर ये नहीं अवेलेबल, नीम का पौधा अवेलेबल है, बेशक नीम की टहनियाँ डाल दें। टहनियाँ जो है वो आप लोगों ने अपने चिक्स को डाल देनी है। उससे ये होगा कि एक तो आप लोगों के चिक्स जो है वो खेलेंगे, खुश रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। दूसरा, उनकी चोंच जो होती है उसको एक एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। तो आपका बर्ड जो है वो अच्छी एक्सरसाइज करेगा, आपका बर्ड इधर उधर उड़ेगा, ठीक है, और प्रॉपर जो है ब्रांचेस के साथ खेलेगा।
अच्छा, 19th पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि पानी का बर्तन जो है ना वो थोड़ा आप लोगों ने बड़ा देना है। गहरा कम होना चाहिए और लंबाई में जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और आप लोगों ने नीम गर्म पानी सुबह अपने बर्ड्स को देना है। आप लोग नोट करिएगा, लव बर्ड के जो चिक्स होते हैं ये सुबह के टाइम पानी में नहा के अपने आप को साफ़ करने में बहुत जो है वो खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसके अभी नए पर निकलने हैं, ठीक है। तो वो पुराने जितने भी गंदे पर हैं जो हैं उनको ख़त्म करके अपने आप को साफ़ रखेगा। तो अगर आप लोग नीम गर्म पानी सुबह के टाइम देंगे और थोड़ा सा ऐसे फ्लैट बर्तन होगा तो आपका बर्ड जो है वो उसमें नहाएगा और एक नेचुरल एक्टिविटी होती है, आपका बर्ड जो है वो खुश रहेगा। तो पानी का बर्तन जो है वो थोड़ा आप लोगों ने जो है वो बड़ा देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपने जो है केज जिसके अंदर आप लोगों ने स्टिक्स लगाई है बर्ड की, आप लोगों ने स्टिक्स जो है वो डिफरेंट साइजेस की लगानी है। तो मैं यहाँ पे यही लोगों को इनकरेज करता हूँ कि नेचुरल स्टिक्स जो हैं वो लगाएं। किसी दरख्त से टहनियाँ ला के लगा दें, कोई टहनी बड़ी, कोई छोटी, कोई मीडियम, या अगर आप लोग बाजार से भी लेना चाहते हैं तो 2-3 डिफरेंट शेप्स की ले दें। कोई राउंड ले लें, कोई स्क्वायर ले लें, राउंड में कोई थोड़ी बड़ी ले लें, कोई थोड़ी बारीक ले लें, ताकि 3-4 साइजेस की जो है वो आप लोग स्टिक्स अपने जो है लव बर्ड के जो चिक्स है उसके केज में लगा लें। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये कि आपका बर्ड जब एक स्टिक से उड़ के दूसरी स्टिक में जाएगा तो वो अपना पंजा जो है, बड़ी स्टिक होगी उसके लिए जो है ज़्यादा कम खोलेगा, जो छोटी स्टिक होगी उसके लिए ज़्यादा खोलेगा। तो इससे उसके पंजे की जो है वो एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरा जो 20th पॉइंट है वो इसी से इम्पोर्टेंट, ये वो इसी से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो ये है कि जब आप लोगों ने 60 दिन के बच्चे को अलग कर लिया छोटे केज में, जब आप लोगों ने चिक्स को 60 दिन के अलग करना है तो आप लोगों ने बहुत बड़े केज में नहीं डालना, आपने एक छोटे केज में डालना है जहाँ बर्ड जो है खाने पे फोकस करे, इकट्ठे एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे रहें, ठंड ना लगे, ठीक है। एक छोटे से केज में रखना है। लेकिन छोटे से केज का ये मतलब भी नहीं कि बिल्कुल छोटा केज है उसमें आप लोगों ने 20 बच्चे डाल दिए हैं, ना बैठने की उन्हें जगह मिल रही है ना वो लड़ रहे हैं। तो एक नॉर्मल जो साइज़ होता है उसमें आप लोगों ने डाल देना है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का चिक जो है वो 90 डेज का जब हो जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनिएगा, ये 20th पॉइंट है कि जब आप लोगों का चिक जो है वो 3 महीने का हो जाएगा, 90 डेज का, तो आप लोगों ने उस केज से उनको शिफ्ट करके एक फ्लाइंग केज में डाल देना है, बड़ा केज। फ्लाइंग केज मिनिमम जो आपके पास होना चाहिए वो 6x6 फीट होना चाहिए। ये मिनिमम मैं आप लोगों को साइज़ बता रहा हूँ। तो जितना बड़ा आप लोग फ्लाइंग केज अपने बर्ड्स के लिए बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा। फ्लाइंग केजेस भी आप लोगों के पास 2 होने चाहिए, या अगर एक बड़ा फ्लाइंग केज है तो उसके 2 पोर्शंस बनवा लें। जैसे मेरे पास जो फ्लाइंग केज है उसमें नीचे वाला पोर्शन मैंने ब्लैक आइज बर्ड के लिए रखा है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैंने रेड आइज बर्ड के लिए रखा है। अच्छा, इसमें आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास बहुत बड़ा फ्लाइंग केज है और उसके अंदर सेपरेटर है, तो जब आप लोगों ने चिक्स को अलग किया तो सेपरेटर लगा के उसको थोड़ी तंग जगह पे रख ले 1 महीना। जब 1 महीने बाद चिक्स 3 माह के हो गए हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, 100 फीट खा रहे हैं, तो आप सेपरेटर हटा दें और आप उनको बड़ा फ्लाइंग केज दे दें। तो इस तरह एक ही केज से जो आप दोनों फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और मैं खुद जो है इसी स्ट्रेटजी को जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैंने अब जो है उनको बड़े केज में छोड़ दिया है। हम लोग कहते हैं उसके पास जो बर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, उनकी ब्लड लाइन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बर्ड का साइज़ बड़ा अच्छा है यार, उनके मेल्स का हेड जो है वो बुल साइज़ है। इसके पीछे यही रीज़न होती है कि आप छोटी एज में अगर बच्चों को फ्लाइंग केज दे देंगे, वो अच्छा उड़ेंगे, उनके मसल्स डेवलप होंगे, आपका बर्ड खुश रहेगा। कल को जैसी ब्रीडिंग सीजन में आप बर्ड को पेयर अप करेंगे या ब्रीडिंग केज में छोड़ेंगे, आपका बर्ड खुश होगा, इमोशनली फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग होगा, आपका पेयर जल्दी ब्रीड करेगा, जल्दी फीमेल को एक्सेप्ट करेगा, आपका बर्ड नेचुरली जो है वो मेट करेगा। ये स्टिक क्रॉस और इस तरह की जो आदतें हैं ये आपके बर्ड को तभी लगती हैं जब आपका बर्ड स्ट्रेस में होता है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, तंग से पिंजरे में आपने रखा होता है, सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो ये आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो है अपने बर्ड्स को फ्लाइंग केज देना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का जो बर्ड है वो उड़ेगा, उसका साइज़ डेवलप होगा और उसको एक एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 20 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास ब्रीडिंग सीज़न तो चल रहा है और आप लोग, हर फैंसियर को, हर ब्रीडर को पता है कि कितनी मेहनत होती है क्लच के पीछे, कितनी मुश्किल से हम लोग पेयरिंग करते हैं, फिर उनके अंडे आते हैं, फिर उन अंडों को देखना होता है कि 21 दिन तक ठीक है, कोई डेड एंड शेल तो नहीं हुआ, फिर 2 महीने तक जो है बच्चों को देखना होता है कि माँ बाप सही फीड करवा रहे हैं, हम साइजिंग करते हैं, कहीं चिक्स को दूसरे केज में करते हैं, कहीं को इधर करते हैं, फीमेल अगर फीड नहीं करवा रही उसको फॉस्टर पेयर के नीचे रखते हैं। तो मतलब ये पूरा एक जो है हमारा हार्डवर्क है ना, मेहनत है एक। तो उस मेहनत के बाद एंड पे जब चिक मिले और हम अगर इन चीज़ों में से कोई एक भी गलती कर ले और हमारा चिक खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाए, तो वो जो है वो नुकसान हो जाता है।
एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ भी पास्ट में हो चुका था और बाकी लोगों ने भी ये आजमाया होगा। अगर हमारे केजेस जो हैं वो बाहर होते हैं, आउटडोर होते हैं, और चिक्स जो हैं वो जब सेल्फ होके बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, तो हम अक्सर जब दाना पानी डालते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो उड़ते हैं, वो डरते हैं, और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं वो चिक उड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप लोगों के जो केजेस हैं उसके बाहर जो है एक मास्टर केज ज़रूर रखें, या अगर आपके पास मास्टर केज नहीं है तो आप लोगों ने जिस कमरे में अपने चिक्स रखे हैं वो कमरा आपका चारों तरफ से कवर होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई चिक या कोई बच्चा बाहर निकल आया तो आप लोग वो पकड़ लें। अगर आप लोगों के केजेस जो है वो आउटडोर पड़े हैं, गिराज में पड़े हैं, छत में पड़े हैं, तो अगर इस तरह बच्चे जब नए सेल्फ होते हैं वो डरते हैं, वो फड़फड़ाते हैं, वो आप लोगों को समझ भी नहीं आती, आप लोग जब दाना पानी डालते हैं वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो इस तरह काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी फैंसीयर्स का जो है वो लॉस हो जाता है। तो इतनी मुश्किल से अगर आप लोगों ने एक पेयर पाला है और खुदा ना खास्ता क्रीमिनो, अल्बाइनो या कोई भी महंगा बच्चा आपका उड़ गया है, ठीक है, तो वो आप लोगों का लॉस है। और मुझे पता है एज अ फैंसियर कि कितना मतलब ये चीज़ जो है आप लोगों को हर्ट करती है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में तमाम जो है उन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि चिक्स को सेपरेट करते हुए इन चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखें तो बहुत सारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और मैं तो ये जितने आप लोगों के साथ मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मैं इन सारे पॉइंट्स को जो है मैंने अपने फर्स्ट क्लच के चिक्स पे अप्लाई किया है। चिक्स को सेपरेट करने के बाद मैंने सारा रिकॉर्ड रखा है, हर दिन के एंड पे मैंने चेक किया उनकी क्रॉप के बच्चे जो हैं उन्होंने फीड टाइम पे खाई है कि नहीं खाई। अगर नहीं खाई तो मैं उनको दोबारा जो है वो वापस डाल देता था, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फ़ीमेल मारने लग गई है बच्चों को तो उसको फिर हम लोग सेपरेट करके 2-2 टाइम हैंड फीड भी करवाई भी है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो एक अच्छा ब्रीडर या बड़ा ब्रीडर कर रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने नए फैंसियर्स हैं उनको भी इन सब चीज़ों का नॉलेज हो, क्योंकि जब आप लोगों को इन चीज़ों का पता होता है तो फिर आप लोग जो है गलतियाँ कम करते हैं। आप लोगों को पहले से पता होता है कि हाँ यार मैंने ये करना है, ये इस चीज़ का जो है सही टाइम है। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि फ़ीमेल ने अंडे दे दिए, अब क्या करें, या चिक्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं, चिक्स जो है वो बाहर आने लग गए हैं, तो उनको कब अलग करूं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली लोगों को एक एक मैसेज का रिप्लाई करूं, मैं अगर इस पर एक वीडियो बना दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितने फैंसियर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे इसको फ़ायदा होगा, वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ से लर्न करेंगे। और जो है अगर आप आगे नॉलेज शेयर करेंगे तो बाकी फैंसियर्स का भी जो है वो इससे फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने काफ़ी जो है इसमें से पॉइंट सीखे भी होंगे, काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने लर्न भी की होंगी। मुझे काफ़ी व्यूअर्स और काफ़ी फैंसियर्स के जो हैं वो कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि आपसे चिक्स लेने हैं। मुझे काफ़ी व्यूअर्स या फैंसियर्स जो हैं उनकी कॉल्स आती हैं कि आपसे चिक्स लेने हैं, बुकिंग करवानी है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट क्लच जो है वो मेरा ऑलरेडी बुकड है, और अगर आप लोगों ने दूसरे क्लच के लिए बुकिंग करनी है तो स्क्रीन पे जो है वो मेरा नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग जो है फरवरी का जो मेरा सेकंड क्लच सेल्फ होगा फरवरी में, उसके लिए एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को सारे म्यूटेशंस के जो हैं वो चिक्स मिल जाएंगे, अल्बाइनो रेड आइज़, क्रीमिनो रेड आइज़, ओपलाइन, पेल फेलो, पेस्टलिनो, पार्बलिनो स्प्लिट, ठीक है। और ये जो मेरे पास हॉलैंड लाइन के पर्सनाटा फैमिली लगी हुई है, ब्लैक मास्क, येलो चेस्ट, वॉयलेट पर्सनाटा वाइट कॉलर, ब्लू पर्सनाटा वाइट कॉलर, मूव पर्सनाटा वाइट कॉलर, इन सब के चिक्स जो हैं उनकी आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। और काफ़ी जो फैंसियर्स हैं उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली है, तो अब मेरे पास जो है वो स्लॉट बहुत कम रह गई है। तो जो मेरे पास टाइम पे बुकिंग करवाएगा ऑब्वियसली उनका पहला हक है, उनको जो है वो मैं बर्ड दूंगा। तो इसलिए आप लोगों ने माइंड बिल्कुल नहीं करना अगर आप लोग कॉल करें और मैं कहूँ कि बर्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए टाइम पे जो है वो अपने बर्ड्स की बुकिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने इस वीडियो में से जो है कौन सा पॉइंट सीखा है, कौन सा पॉइंट जो था वो आप लोगों के लिए नया था। मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 20 पॉइंट्स में से ये वाला पॉइंट हमारे लिए नया था और ये हम लोगों ने जो है वो सीखा है, ठीक है। व्यूअर्स, चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई भी मसला आता है तो वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जो है उस पर बना दूंगा और आप लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।